हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का कमर्शियल चैप्टर है, उसके 2 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इन एन एग्जामिनेशन 90% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड एंड 80 कैंडिडेट फेल्ड। हाउ मैनी कैंडिडेट्स हैव अपीयर इन द एग्जामिनेशन। तो देखिए, एक एग्जामिनेशन था, उसमें 90% जो कैंडिडेट थे वो पास हो गए, बट 80 कैंडिडेट्स उसमें फेल हो गए। तो आपको बताना है कि टोटल कितने कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, कितने बच्चों ने, कितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था। तो देखिए, इसमें 2 चीज़ें गिवन है, 90% वो हैं पास और 80 वो हैं फेल। ठीक है, तो मतलब जो पास हैं उनकी तो गिवन है परसेंटेज, जितने लोग पास हुए उनकी तो परसेंटेज गिवन है, बट जो कैंडिडेट फेल हुए हैं वो एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है? तो सबसे पहले हमें यही करना चाहिए कि भाई हमारे पास क्वेश्चन में जो भी गिवन पार्ट है, पहले हमें उस पर कंसंट्रेट करके प्रॉपर वे में वो लिखना चाहिए, भाई गिवन क्या है। तो इसमें गिवन है कैंडिडेट्स पास, कितने कैंडिडेट पास हुए, वो है 90%। ठीक है, 90% कैंडिडेट पास हो गए हैं भाई। ठीक है, जो गिवन है। और कैंडिडेट्स फेल कितने हुए, वो हैं 80। देखिए, पास के लिए परसेंटेज गिवन है और फेल के लिए गिवन है एक्यूरेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, एक्चुअल कैंडिडेट्स गिवन है। भाई एक बात जो मैं आपको अपनी हर वीडियो में, हर चीज़ में बताती हूँ, उस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि जो परसेंटेज होती है वो रिगार्डिंग सम अमाउंट, सम नंबर होती है, उसका बेस कोई ना कोई चीज़ होती है। भाई 90% आपके, अगर मान लो 90% पास हुए हैं, तो ये डिपेंड करता है भाई बच्चे कितने थे टोटल। अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स कोई भी अगर आते हैं और आपसे आपके मार्क्स पूछते हैं, मान लीजिए, और आप बोलते हैं कि मेरे मार्क्स आए हैं 70%, तो इसका मतलब क्या है कि भाई 70%, वो ये तो पूछेगा कि भाई टोटल अमाउंट, टोटल मार्क्स कितने थे जो 70% आपने निकाले। क्योंकि 70% आप निकालोगे तो किसके रिगार्डिंग निकालोगे? अपने टोटल मार्क्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो कैंडिडेट पास हुए हैं वो 90% है, पर भाई वो 90% किसके रिगार्डिंग? इट इज़ रिगार्डिंग ऑफ टोटल स्टूडेंट, कि भाई जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया 90% किसके रिगार्डिंग है, तो आप भी तो मुझे यही बोलोगे क्या कि मैम जितने बच्चों ने पूरा एग्ज़ाम दिया उसमें से 90% पास हुए। यही तो बात होगी ना। ये तो नहीं कहोगे जितने दुनिया में बच्चे हैं या जितने हमारे सिटी में बच्चे हैं उतने बच्चों में से 90%। नहीं, आप बोलोगे कि भाई जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उनमें से 90% पास हुए। तो भाई वो बच्चे कितने हैं? क्वेश्चन ये उठता है कि भाई वो बच्चे कितने हैं। तो हम वही लिखते हैं, लेट द कैंडिडेट्स बी, टोटल कैंडिडेट्स बी एक्स। टोटल कैंडिडेट एक्स हैं, तो जो कैंडिडेट पास हुए हैं, पास वो हुए हैं, वो भी हम रिगार्डिंग एक्स होंगे। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, कैंडिडेट पास अगर 90% हुए तो ये बोलिए कि कैंडिडेट्स फेल कितने हुए इन परसेंटेज, परसेंटेज के रिगार्डिंग कैंडिडेट्स फेल कितने हुए हैं। देखिए, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके 70% मार्क्स आए तो कितने परसेंट मार्क्स कट गए, आप साफ सीधे बोलोगे 30% मार्क्स कट मैम ने काट दिए। अगर 90% बच्चे पास हो गए तो फेल कितने हुए? एकदम एक्यूरेट, आप सबके पास आंसर है ये इन बातों का, भाई 10% फेल हुए। अगर आपकी मम्मी आपसे पूछती है कि आपने अपनी 10% पॉकेट मनी बचा ली, तो बताइए कितने परसेंट पॉकेट मनी आपने खर्च की, तो आप कहोगे 90% खर्च कर दी मैंने। सो कैंडिडेट फेल कितने हुए? 100% में से 90% माइनस करोगे तो कितने कैंडिडेट्स फेल हुए? 10%। अब आप एक चीज़ देखिए, आपके पास 2 चीज़ें हैं जो बिल्कुल सेम है। ठीक है, देखो
ये है, ये भी कैंडिडेट फेल हुए हैं जो वो हैं, और ये भी कैंडिडेट फेल हैं, ये कैंडिडेट भी फेल हैं, बट यहाँ पर आपके एक्यूरेट नंबर हैं और ये आपकी परसेंटेज है। अगर आप ये पूछते हो कि भाई मेरे मार्क्स कितने आए, तो आप उसे क्या बोलोगे? आप ये उन्हें बोलो कि आपके, मान लीजिए आपके मैथ्स में अगर किसी को आप बताते हैं कि मेरे 80% मार्क्स आए, ठीक है, 80% मार्क्स आए, आपने अपने एक फ्रेंड को बताया कि मेरे 80% मार्क्स आए, दूसरे फ्रेंड को बताए कि मेरे 200 में से 160 मार्क्स आए, ठीक है। तो ये दोनों मार्क्स कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, बताइए? दोनों चीज़ सेम है भाई। ये आपने परसेंटेज बताई और ये आपने एक्चुअल अमाउंट बताई, दोनों चीज़ हैं तो सेम ना, इक्वल। तो इसी तरह से यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये कैंडिडेट फेल की परसेंटेज है और ये कैंडिडेट फेल हैं, भाई दोनों ही फेल तो हैं। तो मैं अगर 80 कैंडिडेट्स बोलूँ या 80 कैंडिडेट्स फेल हुए या मैं 10% कैंडिडेट फेल हुए, दोनों इक्वल चीज़ हैं। और अगर दोनों इक्वल हैं तो दोनों को इक्वल रख भी तो सकती हूँ मैं, भाई दोनों चीज़ इक्वल हैं तो दोनों इक्वल रखेंगे। बट एक बात का ध्यान रखिए, ये जो 90% था, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दिस इज ऑफ रिगार्डिंग टोटल एंड दैट परसेंट इज ऑल्सो रिगार्डिंग ऑफ टोटल कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? टोटल कैंडिडेट्स। भाई दोनों चीज़ें इक्वल है ना, बट ये रिगार्डिंग आपके टोटल कैंडिडेट्स के हैं। आपके जो 80% मार्क्स आए वो रिगार्डिंग 200 मार्क्स में से थे, जो 160 आए थे, ठीक है। और यहाँ पर कितने रिगार्डिंग हम बोलेंगे कि भाई मेरे मार्क्स 160 आए, इसमें कहने की इतनी नीड नहीं है। बट परसेंटेज इज रिगार्डिंग सम नंबर ऑलवेज। तो मेरे 10% ऑफ एक्स, ये भी कैंडिडेट फेल हुए हैं इन परसेंटेज और ये कैंडिडेट भी फेल हैं, बट दोनों सेम है, इसलिए मैंने इनको बैलेंस कर दिया इक्वल के साथ। अब आप इन्हें सोल्व कर लीजिए, देखिए, और इजीली यू विल गेट, ये कट हुआ एक 0, 8 × 10, तो आपके पास कैंडिडेट आ गए 800। 800 में से आपके जो कैंडिडेट वो अपीयर हुए हैं क्लास, 800 में से 80 कैंडिडेट फेल हुए हैं और 90% कैंडिडेट पास हो गए हैं, ठीक है। तो बस आपको देखो कितना छोटा सा, इतनी सी वर्किंग है इस क्वेश्चन की। बस आपको ये समझना है, ये बहुत, और ये बातें समझने की भी नहीं है, ये आप प्रैक्टिकल लाइफ में, मैंने कहा अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप बता दोगे कि आपके 60% आपके मार्क्स आए तो मैम ने कितने कट किए, आप बोल दोगे मैम 40%। भाई 90% पास हुए बच्चे तो कितने परसेंट फेल हुए? 10%, ठीक है। और ये भी फेल ही है, दोनों चीज़ें फेल हैं। बस दिस इज रिगार्डिंग योर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और ये चीज़ इसी क्वेश्चन में ध्यान नहीं रखनी, अपने परसेंटेज के हर क्वेश्चन में परसेंटेज जहाँ पर भी आ जाए वो सोचना है भाई किसके रिगार्डिंग, चाहे वो किसी साड़ी के प्राइस इंक्रीज हुए हों, चाहे वो बॉयज़ और गर्ल्स हों, चाहे परसेंटेज आपके मार्क्स हो, चाहे परसेंटेज आपने कितने पैसे खर्च कर दिए या कितनी पॉकेट मनी सेव कर ली। परसेंटेज इज ऑलवेज रिगार्डिंग सम नंबर, बेस नंबर, ओके। चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के तरह का, जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन आपका है, इन अ स्कूल 35, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है बेटा। इन अ स्कूल 35% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज इज 910, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, सेम क्वेश्चन जा रहा है ये भी। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, आपको बतानी है नंबर ऑफ गर्ल्स स्कूल में कितनी है। ऑल्सो फाइंड द टोटल एनरोलमेंट इन द स्कूल, और साथ में ये भी बताना है कि टोटल एनरोलमेंट मतलब स्कूल में टोटल एनरोलमेंट मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, दोनों चीज़ें आपको बतानी है, गर्ल्स भी बतानी है और टोटल स्टूडेंट भी बताने हैं। अगेन आप देखिए यहाँ पर 35% है गर्ल्स, एक चीज़ ये गिवन है, और बॉयज़ गिवन है 910, ठीक है। सो गिवन जो चीज़ें हैं वो रखते हैं हम। गर्ल्स इन अ स्कूल, स्कूल में गर्ल्स कितनी है? 35%।
अब जहाँ पे भी परसेंट लिखिए वहीं पर सोचिए भाई किसके रिगार्डिंग। अगर मैं पूछूँ स्कूल में मतलब 35% गर्ल्स हैं, तो अब मैं पूछूँगी किसके रिगार्डिंग, तो आप एकदम क्लियर बोलोगे कि जितने बच्चे हैं उनमें से 35% गर्ल्स हैं, यही तो बोलोगे। तो जितने बच्चे हैं मतलब टोटल स्टूडेंट इन अ स्कूल, दिस परसेंटेज इज रिगार्डिंग द टोटल परसेंटेज, टोटल स्टूडेंट इन अ स्कूल। बट अभी मैं केवल ये लिखती हूँ कि भाई गिवन क्या है, बॉयज़ इन अ स्कूल, वो देखिए परसेंटेज में गिवन नहीं है, वो 910 है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी भाई, जब मेरे परसेंटेज में क्वेश्चन है तो मैं देखूंगी टोटल एनरोलमेंट, या मैं लिख दूंगी टोटल स्टूडेंट, कुछ भी लिख सकती हूँ, इन अ स्कूल, वो है x। तो देखिए मैं यहाँ पर कैसे अपनी लाइन को कंप्लीट करूँगी और लिखूंगी ऑफ x, ये मैंने अब कंप्लीट किया। ठीक है, गर्ल्स कितनी है 35% ऑफ x, मेरी बात अब कंप्लीट होती है, पूरे स्कूल में से 35% हैं गर्ल्स, यही तो बात बोलेंगे आप। जो बात मैंने बोली गर्ल्स 35% है, इसका मीनिंग भी तो यहीं से बैठता है कि भाई पूरे स्कूल में से 35% गर्ल्स हैं। इसका मतलब आप उसमें स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उन सब की बात कर रहे हैं, उनमें से 35% गर्ल्स हैं। समझने वाली बात है बस ये। अब ये बात सीधी सी है, अगर गर्ल्स 35% है तो बॉयज़ कितने होंगे, परसेंटेज में कितने होंगे। देखिए 35%, तो आप क्या करेंगे 100% में से 35% को माइनस कर दीजिए, 65% क्या आ गए आपके, बॉयज़ आ गए, 65% बॉयज़ आए ना। तो देखिए अब क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखो, ये भी बॉयज़ इन अ स्कूल, ये भी बॉयज़ इन अ स्कूल, भाई ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो ये भी तो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, पर ये क्या है 35% ऑफ x, ये भी क्या होगा x, तो हमारा क्या हो जाएगा 65% ऑफ x इज इक्वल्स टू 910। भाई बॉयज़, वही बात आ गई ना, मार्क्स को बोलने का तरीका है, या तो आप अपने एक्चुअल मार्क्स बता दीजिए या मार्क्स की परसेंटेज बता दीजिए, होगी तो बात सेम। तो या तो आप नंबर ऑफ बॉयज़ बता दो या उनकी परसेंटेज बता दो, दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। और इक्वल का मतलब यही है बैलेंस, तराजू, बिल्कुल भाई अब इक्वल हो गई ये चीज़ें, इसलिए मैंने इक्वल रखा है ये 65% ऑफ x 910। सोल्व करेंगे इसे, 100 इधर गया और 65 इधर, चलिए कट करेंगे, 5 2 जा 10, ठीक है, करिए अब आगे, 7 जा 70 होगा, मीन्स टोटल स्टूडेंट्स कितने आ गए, टोटल स्टूडेंट्स हुए आपके 1400 आपके टोटल स्टूडेंट आए। अब मुझे गर्ल्स निकालनी है, गर्ल्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, टोटल स्टूडेंट में से माइनस कर देंगे बॉयज़ को, मीन्स 1400 में से 910 माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 90 और 13 490। सो गर्ल्स आर 490 ओनली एंड टोटल स्टूडेंट्स आर, टोटल स्टूडेंट होंगे 1400। स्टूडेंट्स आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।